सही 13/36 स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका क्या मतलब है कि 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 13 उसमें प्लस करेंगे। 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 36 इक्वल टू 36। अब ये वाला 13 उसमें प्लस करना है तो 36 ओवर 13 नहीं 36 प्लस 13 तो 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 1 4 49। ये 49 ओवर 36 ये इधर ही रहेगा इसका डिनोमिनेटर। अब इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो पहले इसके फैक्टर बनाते हैं और फिर 36 के। तो 49 के फैक्टर बनाए प्राइम फैक्टर 7 7 द 49 7 1 द 7। तो इसके तो प्राइम फैक्टर बन गए, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 36 के ये 6 के टेबल पे भी जा सकता है और मतलब 2 के टेबल पे भी। तो हमने क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फिर मतलब वो लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, इसलिए 36 2 के टेबल पे भी जा सकता था, मैंने इसे डायरेक्ट 6 के टेबल पे कर दिया। 6 6 द 36। अब क्योंकि इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो स्क्वायर 7 का स्क्वायर उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल, 6 का उसके अंडर रूट के साथ कैंसिल। ये जो मतलब दोनों के ऊपर एक ही अंडर रूट नज़र आ रहा है, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 49 के ऊपर अलहदा अंडर रूट और 36 के ऊपर अलहदा। इस तरह भी कोई मतलब ठीक ही होगा जिस तरह हम लिखना चाहें। ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल और ये वाला स्क्वायर मतलब 6 का एंड 7 का दोनों का अंडर रूट कैंसिल। अब 7 ओवर 6 इसका अंश है जो जिसका हमने 1 एक सही 13/36 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर इसको इसी फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको डिवाइड करके लिख लेते हैं। डिवाइड मतलब 7 को अंदर रखा, 6 1 द 6, ये एक सही 1/6 आ जाएगा, एक सही 1/6। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। थैंक यू।